गोपालदास नीरज की लाइनें हैं कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आज हम आपको सागर की एक ऐसी महिला से रूबरू कराएंगे कि जिसने बचपन जिया तो सुंदरता में, जवानी जी तो वो भी सुंदरता में, शहर का राजाखेड़ी की सरपंच भी नहीं तो बड़ा सुंदर विकास किया, राज्य मंत्री का दर्जा ही मिला, महिला आयोग की अध्यक्ष भी नहीं, लगातार कैबिनेट मंत्री का दर्जा ही मिला। हम आपको वो भी एक चीज़ बताएंगे कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने सिर्फ विकास पे दाव खेला और एक दाव खेला ऐसी महिला पे, आखिर क्या है? क्या अभी महापौर में जो सुशील तिवारी को टिकट मिला था, संगीता सुशील तिवारी जी के लिए बड़ी आनी कद के साथ अब बात करनी थी सागर को, लेकिन अब जो बातचीत होगी वो सुंदरता पे होगी। क्या विकास भी उतना सुंदर होगा तो बातचीत होगी लता गुड्डू बानखेड़े जी से। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक कार्यकर्ता का इतना मान बढ़ाती है, इतना सम्मान बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी है तो सब कुछ संभव है, मोदी है तो मुमकिन है, ये कहा चरितार्थ हुई है। मतलब मुझे मैं अभिभूत हूँ संगठन के इस निर्णय से कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को इस योग्य समझा और सागर लोकसभा का प्रत्याशी बनने का मुझे अवसर दिया है। इसके लिए तमाम हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, सभी का हम आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज आप सब देख रहे हैं, मतलब विकास बताना नहीं पड़ रहा है, बोलना नहीं पड़ रहा है, दिख रहा है, महसूस हो रहा है। आज हमारे देश का जो ढांचा माननीय मोदी जी ने बदला है, मैं भी यही कहूँगी कि कुछ लोग आते हैं तो सांचे ढह जाते हैं और कुछ लोग आते हैं तो सांचे बदल जाते हैं। तो माननीय मोदी जी ने इस देश के ढांचे को बदला है, भारत को विश्व के नक्शे पर उभारने का मोदी जी ने काम किया है। इस देश के जो इतिहास के जो कलंक थे उनको धोने का काम किया है और भारतीय संस्कृति को, सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का काम किया है। देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उभारने का काम किया है। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों को लेके जो विकास की गाथा हमने लिखी है, विकास की जो इबारत हमने लिखी है, उसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार होकर रहेगी। लगातार यानी लंबी फहरिस्त तैयार थी भारतीय जनता पार्टी में, कई नेता के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन एक चौंकाने वाला आपका नाम सामने कहीं ना कहीं नहीं। क्या लगता है कि अंतःकलह तो नहीं होगी इसमें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक बार जो निर्णय हो जाता है, एक बार जो फैसला हो जाता है, वो शीर्ष से लेके ज़मीनी के कार्यकर्ता तक मंजूर होता है। और वो हमारे कार्यकर्ता, आप देखिए, कल का उदाहरण मैं बताती, मैं कल 12 बजे निकली भोपाल से, मैं रात को 8:30 बजे सागर आ पाई और अपने घर तक आने में मुझे 11 साढ़े 11 बज गया था। इतना प्यार कार्यकर्ताओं का, इतना स्नेह, मेरे वरिष्ठ नेतृत्व ने भी मुझे फ़ोन के माध्यम से मिलकर सब ने बहुत मुझे धन्यवाद दिया, सब ने मुझे बहुत बधाइयाँ दी, बहुत शुभकामनाएं दी। और 8 विधानसभाओं के हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, सब प्राणपन से जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल इस लोकसभा में खिलाएंगे। लोगों का ये भी कहना है, हम नहीं बोलते, यहाँ की जनता बोलती, बड़ा प्रेम करती है सागर की जनता, कहती लता जी जितनी सुंदर हो उतना सुंदर विकास होगा। ये तो दृष्टि है देखने की, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। लेकिन मैंने जो पंच से लेके पार्लियामेंट तक की जो यात्रा मैं अभी कर रही हूँ, उसमें मुझे मेरे भाई बहनों का, मेरे तमाम नेतृत्व का, मेरे मंडल के अध्यक्ष जी बैठे हैं, मेरे कार्यकर्ता पुराने बैठे हैं, जिनके साथ मैंने 30 वर्ष पहले काम किया था। आज वो मेरे सभी कार्यकर्ता जिनकी उंगली पकड़ कर मैं राजनीति में चलना सीखी, वो आज सब मेरे सामने, मेरे भाई लोग बैठे हैं और इतने खुश हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका कहना है कि दीदी एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। एक लास्ट सवाल दीजिए, बड़ा सवाल है। सागर विकास के पथ पे है, मध्य प्रदेश विकास के पथ पे है, भारत विकास के पथ पे है। ऐसी क्या कमी है अब सागर में जो आपको लगती है कि यहाँ पे अब कमी है, उसको आप पूरा करेंगे सांसद? देखिए, मैं शुरू से जब से राजनीति में जुड़ी हूँ, मेरा सबसे पहला विषय है महिलाएं और बच्चे। महिला बच्चों के विकास के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, महिला हिंसा रोकने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, युवाओं के लिए मेन है रोजगार।
रोज़गार के लिए मैं उनके लिए कितना काम कर सकती हूँ, कहाँ तक उनको कितने बच्चों को मैं रोज़गार से लगा दूँ, यह मेरा लक्ष्य रहेगा। और मैं इसी महिला, बच्चे और युवा, इनके विकास में के लिए मुझे जितना कुछ करना पड़ेगा, जितना मेरा सामर्थ्य होगा उस हिसाब से मैं काम करूँगी। यही मेरा संकल्प है। सोचा था कभी कि टिकट हुआ तो यानी एक खुशी कार्यकर्ता में भी हम बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है, हो सकता है। मुझे पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे पिछले बार भी कहा था कि तुमको लड़ाना है, लेकिन कई बार ऐसी समीकरण ऐसे बदल जाते हैं कि नहीं हो पाता है, कई बार होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास अदृश्य कैमरे लगे हैं, तो उनको बराबर अपने कार्यकर्ताओं के कामों का उनके पास आकलन होता है, कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का उनके पास आकलन होता है, और उसी आकलन के आधार पर टिकट सुनिश्चित होते हैं। हम फिर कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर क्यों? लगातार यानी प्रदेश में भी सीएम को भी चौंकाया, शिवराज को उठा के मोहन यादव को लेके आए, लेकिन यहाँ से फिर टिकट सागर की जो कल्पना भी नहीं की थी किसी ने कि किसको, एक ऐसे कार्यकर्ता को दिया जो जमीन से जुड़ी हैं, जो लगातार सक्रिय रही हैं राजनीति में, लेकिन एक ऐसे यानी कार्यकर्ता को टिकट दिया कि चौंकाने वाला आया नाम। अब ये है सागर की जनता का विश्वास कि आखिर क्या है। सागर की लोकसभा की प्रत्याशी लता गुड्डू वानखेड़े, जिन्होंने शिक्षा से लेकर महिलाओं से लेकर बेरोजगारी तक की बात की है। देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव आ गए हैं, प्रत्याशी भी तय हो गई लता गुड्डू वानखेड़े। अब क्या सागर की जनता कितनी वोटों से जिताएगी? और हम फिर कहेंगे और समापन होगा राहत इंदौरी की शायरी के साथ कि फैसला जो